जिस व्यक्ति का, जिस स्वामी का आप नाम लेते हैं, वो कहीं के शंकराचार्य नहीं हैं, वो एक बनावटी शंकराचार्य हैं और हम उनको मानते नहीं हैं। सनातन धर्म को गुमराह करने के लिए कांग्रेस के इन पिट्ठुओं ने, जैसे कि इनकी परंपरा रही है, अपने पोषण के लिए राष्ट्र के विरोध में ऐसी अनेक बातें की है। आए दिन वे हमारे माननीय प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाने का जो पाप कर रहे हैं, ये एक स्वामी का काम नहीं होता है। एक राष्ट्रीय दृष्टि रखने वाले स्वामी को अत्यंत श्रेष्ठ आदर्श सामने रख करके चलना चाहिए। किसी भी पार्टी का पिट्ठू नहीं बनना चाहिए जो वो बन चुके। अविमुक्तेश्वरानंद को संपूर्ण रूप से बैकअप दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी। लिख लीजिए। आप हमसे पूछे कि क्या प्रमाण है, आपकी सामने रख रहे हैं लेटर, हमें जूम कीजिए, आपके सामने रख रहे हैं लेटर। जब हमारा पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन हो जाता है, ये लोग क्या करेंगे, पार्टी वाले लोगों को बोल लेते थे, आप ऐसे लेटर लिख लीजिए। पार्टी वाले क्या करेंगे, कौन, कांग्रेस पार्टी वाले लोग अविमुक्तेश्वरानंद को लेटर लिख लेता है। ये लेटर लेकर अविमुक्तेश्वरानंद क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे। किसका लेटर है मालूम है आपको, पढ़कर सुनाएंगे। ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी, प्रियंका गांधी वाड्रा, जनरल सेक्रेटरी। लेटर कब लिखा, 13 सितंबर 2022। रिवर्ड शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी। हु इज राइटिंग दिस? कृपया कांग्रेस वाले सभी लोग सुन लीजिए। प्रियंका वाड्रा, आप भी सुन लीजिए। प्रियंका वाड्रा जी को समझा रहे हैं हमें। शंकराचार्य जो नए अभिषिक्त हुए हैं, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ज्योतिषपीठ में और स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज द्वारिका शारदा पीठ में, इनका अभिषेक पूर्ण रूप से शास्त्र सम्मत है। इसलिए श्री काशी विद्वत परिषद पूर्णतः उनका समर्थन करती है। पर शासन से बात की गई है और हमारा लीगल एडवाइजर इस पे काम कर रहा है। बहुत जल्दी जिन लोगों ने इस लेटर हेड का दुरुपयोग किया है, अपने को तथाकथित फर्जी चीजें की हैं, आपने हमारे अध्यक्ष जी का बयान सुन ही लिया है और उन लोगों ने आपको अध्यक्ष दिखाया है, यहाँ का कार्यालय का पता दिया है। हमारे अध्यक्ष जी ने साफ स्पष्ट कह दिया है कि वर्तमान में हमारे काशी विद्वत परिषद के सदस्य भी नहीं है। ऐसा लोगों ने जो दुरुपयोग किया है, लीगल एडवाइजरी के साथ, शासन के साथ वार्ता चल रही है। बहुत जल्दी विधि सम्मत कड़ी कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई काशी विद्वत परिषद इन लोगों के साथ करेगी। बंद हो जाएगी, आपकी बोलती रहेगी। एक हमारे शंकराचार्य जी हैं अविमुक्तेश्वरानंद जी, आपके होंगे ना, उनको टीवी सोशल मीडिया पर उनको आपने सवाल भी खड़ा किया था कि उन्हें शंकराचार्य क्यों कहा गया। और अक्सर टीवी पर, सोशल मीडिया पर शंकराचार्य जी के तौर पर उनके स्टेटमेंट बहुत आते हैं। मैं कई सारे कथावाचकों और लोगों से मिला, वो कहते हैं हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन उस पद को देखकर छोड़ देते हैं, तो वो भी उनके पद का जिक्र कर देते हैं। आपने कहा कि वो शंकराचार्य नहीं है और ये सार्वजनिक तौर पर आपने कहा था। अच्छा, ये क्यों कहा था आपने, हम थोड़ा चाहते से बताइए। और उन्हें शंकराचार्य क्यों ना माना जाए? आप मान ले। नहीं, मैं तो वो मानूंगा जो आप कहेंगे। उनकी गद्दी, किनकी गद्दी है? रूपानंद सरस्वती जी महाराज हमारे गुरुदेव के गुरु भाई थे। हमारे गुरुदेव से उन्होंने विद्या अध्ययन भी किया था। जिनसे मैंने विद्या अध्ययन किया उनसे पूर्व, हमसे पूर्व उन्होंने किया। हमारे बहुत परिचित वो थे। उन्होंने अंतिम सांस तक किसी को शंकराचार्य बनाया क्या? नहीं बनाया। उनको मालूम था बीमार हैं, शरीर छूटना है, फिर भी नहीं बनाया। लेकिन 2 व्यक्ति को उन्होंने दंडी स्वामी बना दिया। शायद उनकी कल्पना रही होगी कि एक शंकराचार्य बन के घूमेंगे। एक बार उनके जीवन काल में उनके पत्नी बनकर घूम रहे थे, उन्हें डांट दिया, वक्तव्य दे दिया, मेरा कोई पत्नी नहीं, उत्तराधिकारी नहीं। तो उनसे पूछे स्वरूपानंद महाराज कहीं मिलते हो तो उन्होंने अंतिम सांस तक बीमार रहने पर भी उत्तराधिकारी को नहीं बनाया। तो फिर जब उन्हें मीडिया ये लिखती है शंकराचार्य के तौर पर, तो एक आप लोग की तरफ से एक खंडन ऐसा क्यों नहीं होता कि इनको अगर लिखा जाए? जिसका बार बार खंडन होता है उसका प्रचार हो जाता है क्या? जिसका बार बार खंडन होता है उसका प्रचार हो जाता है। लेकिन कानूनी प्रक्रिया आप लोग ले सकते हैं, जैसे बाकी धर्मों में होता है। अगर कुछ कहा जाए तो वो धर्म के तौर पर एक कानूनी प्रक्रिया लेते हैं। कोर्ट की प्रक्रिया हम अपनाएंगे, लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से लोअर कोर्ट, यही हमको कहते हैं। धन हम खर्च करें
और उनको नकली सिद्ध करना चाहें। मैंने पहले कह दिया कि दूध पीने वाले मजनू अलग होते हैं। लेकिन जो भ्रामकता फैली है वो अंदर से सब जानते हैं कौन असली कौन नकली। मोर्चे पर कौन काम देगा ये भी जानते हैं। असली के तो ताकत नहीं है। सुनिए, मैं श्रृंगेरी में रहा हूँ शंकराचार्य होने के पहले 83 दिनों तक। उस समय जो शंकराचार्य थे, अब ब्रह्मलीन शरीर नहीं है, उन्होंने कहा, उन दिनों मेरा नाम ध्रुव चैतन्य था, ब्रह्मचारी। उन्होंने कहा मेरी नीति सुन लो। 4-5 घंटे अपने साथ मुझे रखते थे। शासन तंत्र के विरुद्ध चलूंगा, धनमान खो बैठूंगा। शास्त्र के विरुद्ध चलूंगा तो नरक में जाऊंगा। न मैं शास्त्र के विरुद्ध जा सकता, न शासन तंत्र के विरुद्ध। मैं तो छोटी आयु का था, बहुत वर्ष पहले की बात है। मैंने कहा जहाँ आपको मुंह खोलना चाहिए वहाँ मौन रहते हैं, कहाँ जाएंगे, नरक में भेजता है मुझको। उन्होंने वक्तव्य दे दिया था, वो कहने की आवश्यकता नहीं। बैल की हत्या अनुचित नहीं है, गाय की हत्या बहुत फजीहत हो गई थी। इसलिए उन्होंने हमसे कहा था शासन, श्रृंगेरी की परंपरा चल पड़ी है, शासन तंत्र के विरुद्ध जाएंगे, धनमान खोलेंगे। अब तो ये भी हो गया कि ब्राह्मणेतर को भी दंडी स्वामी बनाने लग गए। अब तो शास्त्र की भी मर्यादा तोड़ दी गई। मैं उम्मीद करूंगा समाधान आपने कहा कुछ बड़ा करने वाले